Hello बच्चों, let's read the question. The question says a load of mass capital M is on horizontal rails. A pendulum made of a ball of mass small m tied to a weightless inextensible thread is suspended to the load. The load can move only along the rails. Determine the ratio of the periods T2 divided by T1 of small oscillations of the pendulum in vertical planes parallel and perpendicular to the rails. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो होगा हमारा द टाइम पीरियड। यहाँ पर कैपिटल टी जो है वो रिप्रेजेंट करता है टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, और इसको हम वी गिव दिस टू बी इक्वल टू टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर ऑफ एल बाय जी, जहाँ पे एल हम कंसिडर करते हैं हमारा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, जिसमें हमारा जो बॉब है, जो सिस्टम हमारा पेंडुलम की तरह एक्ट करता है, उसमें जो स्ट्रिंग का लेंथ होता है उसको हम एल लेते हैं यहाँ पर। तो इसको हम कंसिडर करेंगे। तो क्वेश्चन में कहा गया कि हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल रेल है कुछ इस तरह से, और इसके ऊपर एक मास रखा गया है कैपिटल एम, और इस कैपिटल एम का जो मोशन है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेन में वो रेस्ट्रिक्टेड है, वो सिर्फ हॉरिजॉन्टली मूव कर सकता है, वर्टिकली नहीं मूव कर सकता। और इसके साथ हमने क्या किया, एक पेंडुलम लगा दिया जहां पर बॉब का मास हमको दिया गया है स्मॉल एम। हमें कहा गया कि अगर T2 है हमारा टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन व्हेन द पेंडुलम, जो पेंडुलम का वर्टिकल प्लेन है वो परपेंडिकुलर टू द रेल्स है, मतलब इस कंडीशन में। तो T2 अगर है, T2 में हमारा क्या है, जो वर्टिकल प्लेन है पेंडुलम का दैट इज परपेंडिकुलर टू द रेल्स। तो इस केस में हमारा जो T2 होगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा सिंपली हमारा सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है विच इज 2 पाई रूट ओवर ऑफ एल बाई जी। इस वाले केस में ये इतना होता है क्योंकि हम देखते हैं कि हमारा जो रेल है वो इस डायरेक्शन में है और हमारा पेंडुलम जो है इस डायरेक्शन में है, तो ये दोनों परपेंडिकुलर एग्जिस्ट करते हैं और इसका टाइम पीरियड हो जाएगा सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड। अब सेकंड केस में हमें ये कहा गया कि हमारा जो पेंडुलम है वो पैरेलल है टू द रेल्स। तो पैरेलल जब होगा ना वो कुछ इस तरह से होगा। तो हमारे पास ये हमारा कैपिटल एम मास है, और इनिशियली अगर हम अज्यूम करें कि ये हमारा सेंटर है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो जब वो पैरेलल होता है हमारा पेंडुलम, जब पैरेलली ऑसिलेट करता है विद रिस्पेक्ट टू दिस ब्लॉक, तो ये ब्लॉक भी मूव करेगा हॉरिजॉन्टली। तो अगर ये हॉरिजॉन्टली मूव करके इस यहाँ तक आ गया तब हमारा पेंडुलम कुछ इस तरह एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इस केस में इसका जो टोटल लेंथ है वो तो रहेगा इक्वल टू कैपिटल एल। ठीक है, बट जब वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है तब पेंडुलम जो ऑसिलेट करेगा ना वो सिर्फ अबाउट दिस पॉइंट ऑसिलेट करेगा। अगर इस पॉइंट को हम ए अज्यूम करें तो ये पॉइंट ए क्या है, ये है इसका सेंटर ऑफ मास। तो अगर जब हमारा पेंडुलम का ऑसिलेशन पैरेलल टू द रेल्स होता है तब हम देखते हैं कि हमारा पेंडुलम ऑसिलेट करता है अबाउट द सेंटर ऑफ मास, क्योंकि हमारा सेंटर ऑफ मास जो है वो है फिक्स्ड, वो हमारा फिक्स्ड होता है, वो हमारा मूव नहीं करता। ठीक है, तो अगर हम इसका सेंटर ऑफ मास का लेंथ ले ले L1, तो हमारा टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, T1 इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर ऑफ L1 बाई जी, राइट। बट L1 का वैल्यू कितना आएगा, L1 हो जाएगा हमारा, तो हमारा सिस्टम क्या है, हमारे पास एक कैपिटल M का मास है, रेल पे लाई करता है कुछ इस तरह से, और देन वी हैव द सेंटर ऑफ मास फ्रेम, और ये हमारा स्मॉल m है, और ये है हमारा लेंथ L1, और ये टोटल लेंथ है हमारा इक्वल टू L। तो इस केस में हमारा L1 हो जाएगा सिंपली इक्वल टू L मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल M डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M। तो अगर इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे टाइम पीरियड में तो T1 हमको मिलेगा 2 पाई रूट ओवर ऑफ Lm बाय m प्लस m होल मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय g।
तो अभी क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि दोनों टाइम पीरियड का रेशियो निकालना है, तो हम निकाल सकते हैं अब रेशियो T2/T1 हो जाएगा 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय रूट ओवर ऑफ L/G होल डिवाइडेड बाय 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय रूट ओवर ऑफ L/G मल्टीप्लाइड बाय रूट ओवर ऑफ M बाय कैपिटल M बस प्लॉन। तो ये दोनों यहाँ पर कैंसिल हो जाता है और हमें मिलेगा T2/T1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा इक्वल टू 1 बाय होल रूट ऑफ कैपिटल M बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m। तो ये हो जाएगा हमारा टाइम पीरियड का रेशियो फॉर द गिवन सिचुएशन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।